हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। तो अभी आपको सीरीज समझ में आ रही होगी कि मैंने क्यों बनाई थी। अब इसमें जो न्यू वीडियो रहेगी वो रहेगी जिम की टर्मिनोलॉजी पे, कि जिम के जो स्लैंग्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आते हो। मे बी आपका जो ट्रेनर है वो आपको बोलते हो, फिर आपको सोचते हो कि ये क्या बोल दिया इसने। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा कि क्या क्या रहते हैं। एंड एज अ बिगिनर जब आप एंट्री कर रहे हो या फिर अगर आप इंटरमीडिएट भी और आपको वो चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन भी करोगे, लोगों से पूछोगे, तो इससे बेहतर है कि आपने वीडियो देखी, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल रैप्स क्या होते हैं, REPS। तो रैप्स ये होता है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो कितनी बार उसको परफॉर्म कर रहे हो, उसको रैप्स बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये बाइसेप कर्ल के 12 रेपिटेशन कर दो, तो रेपिटेशन आपने किए 1 2 3, सो दिस इज कॉल्ड एज रेपिटेशन और रैप्स। उसके बाद आता है सेट, कि कितने सेट हैं। अब ये जो रेपिटेशन हुए तो ये पूरे जैसे 12 रेपिटेशन मिलाकर एक सेट बनता है। ये 12 हुए 15 हुए, तो जितने भी आप रेपिटेशन करोगे उसको मिला के एक सेट होगा। तो कितने सेट हुए, मान के चलो मैंने आपको बोला कि 3 सेट करने हैं डंबल करके 12-12 रेपिटेशन के, तो आपके जो टोटल होंगे 3 सेट के अंदर वो होंगे 36 रेपिटेशंस, और सेट्स कितने हुए 3। तो ऐसे रहता है। अब आता है नया टर्म, काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा वार्म अप। भाई वार्म अप करना एक्सरसाइज से पहले। तो वार्म अप क्या है, वार्म अप डायनेमिक स्ट्रेचेज होते हैं। जैसे कोई भी एक्सरसाइज है, आपको उसके लिए उस जॉइंट को या उस मसल को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, इसको वार्म अप बोलते हैं। इसकी जो डिटेल वीडियो होगी वो मैं इसके बाद शेयर करूँगा। सेकेंड रहता है वो रहता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग होती है जब आपका वर्कआउट पूरा हो गया, बिल्कुल फिनिश होना है, घर जाने से पहले जो चीज़ आप करते हो रिलैक्सिंग के लिए या फिर कूल डाउन के लिए, या अपनी मसल्स को काम डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेचिंग और कूल डाउन। इसमें आप लोग करते हो स्टैटिक स्ट्रेचेस, ठीक है, जिसमें आपकी जो मसल्स होंगी वो रिलैक्सड होंगी एंड आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी वर्कआउट के बाद। नेक्स्ट टर्म जो है वो है सुपर सेट। सुपर सेट में क्या होता है, आपको 2 एक्सरसाइज करनी है बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट वेट ट्रेनिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको बारबेल बेंच प्रेस करनी है और उसके साथ साथ आपको सुपर सेट करना है डंबल इंक्लाइन बेंच प्रेस का, तो इसको बोलते हैं सुपर सेट। एक साथ करना मतलब विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, इसको बोलेंगे सुपर सेट। नेक्स्ट टर्म है वो है ड्रॉप सेट। अब आपने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे आपने बारबेल कर्ल कर रहे हो, ठीक है, 10 kg से किया आपने, उसके बाद वो जो वेट है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो एंड आपने कुछ रेपिटेशंस किए, उसके बाद आपने उसमें से वेट कम करते चले गए। 10 के बाद आपने 7.5 किया, 7.5 के बाद आपने 5 किया, 2.5 किया, तो इसको बोलेंगे ड्रॉप सेट। इसमें रेस्ट नहीं है कहीं पर भी, दोनों में, ना ही सुपर सेट में रेस्ट है ना ही ड्रॉप सेट में रेस्ट है, ये कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट टर्म है वो है PR/PB। सो PR स्टैंड्स फॉर पर्सनल रिकॉर्ड, PB स्टैंड्स फॉर पर्सनल बेस्ट। तो कभी भी आपने देखा होगा कि यार आज मैंने अपने जिम में PR मार दिया, भाई डेड लिफ्ट का PR मार दिया, तो इसका मतलब ये उसने अपना रिकॉर्ड मार दिया, पर्सनल रिकॉर्ड। फिर आते हैं मैक्रोज ये खाने का टर्म हो गया, जिसमें आपका आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फाइबर। फिर आता है दूसरा टर्म, वो होता है माइक्रोज आर दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें। सो जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई कंपाउंड एक्सरसाइजेस करना चाहिए, कंपाउंड मूवमेंट्स करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी जो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एक से ज़्यादा मसल ग्रुप यूज़ हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वाट है, स्क्वाट में जब आप करते हो तो आपका लेग्स यूज़ हो रहे हैं, आपका बैक भी यूज़ हो रहा है, आपके शोल्डर भी यूज़ हो रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ें। सिमिलरली दूसरा आता है टर्म, वो होता है आइसोलेशन एक्सरसाइज, जिसमें आप किसी भी एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट कर रहे हो, उसको आइसोलेट कर दे रहे हो, ठीक है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें। आइसोलेट मतलब क्या हो गया, सिंगल उसको आइसोलेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेग एक्सटेंशन में सिर्फ हमारी क्वाड मसल्स यूज़ होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम उसको बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम साइड रेजिस करते हैं, लेटरल रेजिस, उसमें हमारे जो साइड डेल्ट्स होती हैं वो यूज़ होते हैं, तो वो होती है आइसोलेशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट टर्म आता है PT। व्हाट इज़ PT होता है पर्सनल ट्रेनर या आपका जो पर्सनल कोच होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज PT। नेक्स्ट टर्म है वो है स्पॉट या स्पॉटर। जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको लग रहा है यार कि ये शायद मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे शायद फेल हो सकता है या फिर गिर जाए, या कुछ भी मेरे साथ एक बंदा खड़ा रहे जो देखता रहे मुझे फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉटर।
तो जो स्पॉटर का काम होता है वो आपको देखेगा कि आप सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है फेल हो गया कुछ है, तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प कर देगा जिससे आपको इंजरी ना हो। तो जो लास्ट टाइम मैं अभी बताने वाला हूँ वो है प्रोग्रेस ओवरलोडिंग। तो बहुत सारे ट्रेनर्स या फिर आपको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते होंगे या फिर कोई भी है जो आपको बोलते होंगे कि भाई अगर आपको मसल ग्रो करनी है तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो तो अलग से बनाऊंगा बट एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई भी वेट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस वीक 10 kgs के 3 सेट किए फॉर 10 रेपिटेशंस, तो नेक्स्ट वीक जब आप कर रहे हो तो या तो आप वेट बढ़ा लो, 10 kg से ऊपर कर लो, 12.5 कर लिया, या फिर आपने जो 10 kg से 10 रेप्स किए थे 3 सेट के लिए, अब वो कर दो 10 kg से 12 रेप फॉर 3 सेट्स, ऐसे करके। तो आपको या तो रेपिटेशंस में आपको ओवरलोड करना है या फिर आपको वेट में ओवरलोड करना है, तो ऐसे रहता है। बाकी कोई ऐसा टर्म है जो मैंने नहीं बताया या आपको लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा, आपको बता दूंगा। एंड कुछ भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ भेजते रहो। ये सीरीज़ बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है एंड पूरे एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे एंड पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड एक जो बिगिनर होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो जिम जा रहा है ये सीरीज़ देखकर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।